म्यूजिक एंड योग इंटर रिलेशनशिप अर्थात संगीत एवं योग में अंतर संबंध। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत अष्टांग योग में आज हम छठे अंग प्रत्याहार की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया कि धारणा मन से संबंधित है, इसी तरह से प्रत्याहार भी मन से संबंधित है। परिभाषाकार ने परिभाषा इस प्रकार की है: स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। अर्थात अपनी इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में अनुकरण कर लेना प्रत्याहार है। कहने का अभिप्राय ये कि जो इंद्रियों का धर्म है, ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, दसों इंद्रियों का जो धर्म है वो स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करें या मानसिकता कमज़ोर हो उसके अनुसार करें तो ये उच्छृंखलता होती है। लेकिन प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है कि उनको प्रत्याहार उन इंद्रियों का जो सन्निकर्ष है, जैसे आँख है दृश्य देखना चाहती है, कान है अच्छी ध्वनि सुनना चाहता है, नासिका है अच्छा घ्राण अच्छी खुशबू देख करके सुन करके समझ करके प्रसन्न होती है, इसी तरह जिह्वा है नाना विषयों के स्वाद चखना चाहती है, कर्म है अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, इसी तरह से पायु और उपस्थ अपने अनुसार कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इनको इतनी स्वतंत्रता न देकर इनको आँख कुछ भी सोचे, अक्षरवंता कर्णवंता, कानवान हो करके कुछ भी सुने, अक्षवान हो करके आँख वाला हो करके कुछ भी देखे, घ्राण होने पे कुछ भी सूंघे, जिह्वा होने पे कुछ भी चखे, तो ये योग नहीं है। योग का अर्थ है कि इनकी जो वृत्तियां हैं, जो आँख की वृत्ति है, जो नाक की वृत्ति है, जो श्रवणेंद्रिय की वृत्ति है, या जो त्वक की वृत्ति है, या जो और कर्मेंद्रियों की वृत्ति है, उन वृत्तियों से उन वृत्तियों का जिससे सन्निकर्ष हो सकता है, जैसे आँख का दृश्य का साथ सन्निकर्ष हो सकता है, तो उन दृश्यों के प्रति उसको अनासक्त करना, उन विषयों में उनकी आसक्ति ना होना और उसको किधर लेके जाना, उसको मन में जिस चीज़ का हमने क्या किया हुआ है, धारणा, जो धारणा के लिए संकल्प किया हुआ है, उसी धारणा की प्रति ओर उसको उन्मुख करना जो है, यही प्रत्याहार कहलाता है। तो जब प्राणायाम के द्वारा एक आसन में सिद्ध होने की स्थिति हो जाती है, उसके बाद मन में संकल्प हो जाता है जो कि धारणा के अंग के अनुरूप आता है, तो फिर प्रत्याहार क्या करता है, सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है और सभी इंद्रियों को वश में करने के पश्चात वो उसको किसकी ओर उन्मुख करता है, वो धारणा की ओर ही उन्मुख करता है। तो ये गुण ये योग के द्वारा ही संभव है, ये प्राणायाम के द्वारा ही संभव है, ये धारणा के द्वारा ही संभव है। आज मनुष्य का मन कमज़ोर है, लेकिन अभ्यास करने पर मन जो है वो संकल्पित हो जाता है, बलशाली हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से उन इंद्रियों का जहाँ वो अनुकरण करना चाहती हैं, उसका उससे सन्निकर्ष मानी उससे उनका जो इंटरेक्शन है उसको रोक करके, उसको अवरुद्ध करके, उसको जो मन में संकल्प किया है, जो धारणा की है, उसकी ओर उन्मुख करना, यही प्रत्याहार है। मतलब प्रत्याहार जो संकल्प किया है उसके प्रति इंद्रियों को लाना, बजाय कि जो इंद्रियों के अपने विषय उसकी तरफ वो स्वतः चली जाए।
तो एक इंद्रिय निग्रह ही इसमें विशेष तौर से है, और वो मानसिक है। ये इंद्रिय निग्रह शारीरिक नहीं है, ये इंद्रिय निग्रह जो है ये मानसिक, मन की स्थिति है। मन में अगर संकल्प है तो सोच भी रहेगी, मन में अगर संकल्प नहीं है, अगर संकल्प दृढ़ नहीं है तो क्या होगा? आलस्य जहाँ होगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, एक दिन ना किया तो क्या होता है। तो ये यम नियम ये सिखाते हैं कि नियम से ही करना है और नित्य प्रति करना है। तो ये संगीत के लिए और योग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर इतने आकर्षण हैं, इतने प्रलोभन हैं, इतने आप समझिए कि मोह के रास्ते हैं जहाँ से मोहग्रस्त हो सकता है, मति भ्रमित हो सकती है। तो ऐसे में प्रत्याहार जो है इसका साधन करना बहुत ज़रूरी है, और ये योग का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि संगीत और योग दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि इसका एक अनिवार्य अंग है। अगले अंग की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।